नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2021-22 विषय भूगोल कक्षा 12वीं जो है कला संकाय का ये पेपर है। पूर्णांक 70 अंक का है और 3 घंटे का समय लगेगा यहाँ पर। और यदि आगे हम चलें, सही विकल्प का चयन कीजिए। पेपर के माध्यम से आपको पूरा यहाँ पर हल करके दिखाया जाएगा। सभी ऑब्जेक्टिव, सभी प्रश्न आपको पूरा हल करके दिखाए जाएंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो अंत तक देखें और इन प्रश्नों को लिखकर इन्हें जरूर याद करें, समझें। तो सही विकल्प का चयन अवधि हम देखें तो आमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो प्रतिपादन किया था वो मार्क्स ने किया था। निम्नलिखित में से विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तो चीन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है? तो हम कहेंगे कि वो है व्यवसाय। आगे के प्रश्नों की बात करें तो निम्नलिखित में से किस राज्य से सर्वाधिक अप्रवासी आते हैं? तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जो जल है वो यहाँ पे चारों जो ऑप्शन दिए हैं, ये चारों ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे कहा जाएगा कि जल जो है चक्रीय संसाधन है या नवीनीकरणीय संसाधन है। नवीनीकरणीय संसाधन इसे हम कहेंगे। ये चारों ऑप्शन जो दिए हैं इनको आप सत्य न माने। चक्रीय संसाधन या नवीनीकरणीय संसाधन है। रिक्त स्थान की पूर्ति के जो प्रश्न हैं इनको देखें यदि हम, तो पहला रिक्त स्थान है बेंदा मध्य भारत के क्षेत्र के जंगलों में रहता है, तो वहाँ पर अबू झमाड़, इसमें आ जाएगा अबू झमाड़। दूसरा है से तक आयु संवर्ग कार्यरत जनसंख्या है, तो यहाँ पर आ जाएगा 15 से 59। आगे यदि हम चलें तो भारत विश्व व्यापार संघ के रिक्त स्थान में से एक रहा है, तो संस्थापक सदस्य, भारत जो है संस्थापक सदस्य में से एक रहा है। संस्थापक सदस्य। अगला है किस देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं? किसी देश के जो महत्वपूर्ण घटक हैं वो हैं चिकित्सा और स्वास्थ्य। चिकित्सा और स्वास्थ्य की यहाँ पर उसका उत्तर आ जाएगा स्वास्थ्य। समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का रिक्त स्थान प्रतिरूप दिखाई देता है, तो इसका उत्तर आ जाएगा आयताकार प्रतिरूप दिखाई देता है। अगला है भरमौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के जिले में है, तो वो है चंपा जिले में है। सही जोड़ी बनाइए वाले प्रश्न की यदि हम बात करें तो विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात जो है वो है ई वाला संयुक्त अरब अमीरात। और सामूहिक कृषि, तो सामूहिक कृषि जो है वो हो जाएगा कोल खहोज। इसके बाद अंगूर की कृषि, तो अंगूर की कृषि हो जाएगी भूमध्य सागरीय कृषि। खाद्यान्न फसल कहा जाएगा गेहूं ब वाला। परंपरागत ऊर्जा संसाधन हो जाएगा स वाला कोयला। भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है? तो यहाँ पर लिंगानुपात जो है इसके लिए एक सूत्र है लिंगानुपात बराबर जो F फॉर महिला की संख्या और M फॉर मैन पुरुष की संख्या जो है उसमें हम 1000 से गुणा कर देते हैं तो लिंगानुपात आ जाता है। यहाँ लिखेंगे F के स्थान पर स्त्रियों की, महिलाओं की संख्या और बटे में पुरुषों की संख्या का गुणा करके भाग लगा करके उसमें 1000 से गुणा कर देंगे। ये सूत्र हो जाएगा लिंगानुपात का। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो जनसंख्या है 1.21 अरब। तीसरा भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है? तो वो राज्य है बिहार। यहाँ पर जो है स्त्री साक्षरता की दर न्यूनतम है बिहार में। अगला है बड़ी लाइन और ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच कितनी दूरी होती है? तो कितनी के स्थान पर इसमें आ जाएगा 1.616 मीटर। स्थान बदलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं स्थानांतरी।
स्थानांतरी कृषि, या इसे झूम कृषि भी कहते हैं, झूम कृषि। अगला है महानगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो महानगर की जनसंख्या होती है 40 लाख से अधिक, 40 लाख से अधिक होती है। सत्य सत्य लिखिए की बात करें यदि हम, तो सत्य सत्य का जो पहला है, वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है, सत्य है। इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है, सत्य है। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं होती हैं, ये असत्य है। ग्रामीण बस्तियों के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं, सत्य है। भारत कपास के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, असत्य है। और ईमेल एक जनसंचार माध्यम है, ये भी असत्य है। इस तरह से पहला, दूसरा, चौथा सत्य है, तीसरा, पांचवा, छठा असत्य है। आगे हम जो 2 नंबर के प्रश्न हैं उनके उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 6 है, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषाएं लिखिए। यहाँ पर केवल उत्तर आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 6, रेड जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। आप देख पा रहे हैं, इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। इसी प्रकार 7वां जो प्रश्न है, 7वां प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं? प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर आप देख पा रहे हैं, चलवासी पशुचारण किसे कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 हमारा है, 8वां, स्थानांतरी कृषि की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। यहाँ स्थानांतरी कृषि की 2 विशेषताएं आप देख पा रहे हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 9, कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको कृषि आधारित उद्योगों के नाम चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग और जूट उद्योग हैं। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 10 की भी बात करें तो मानव बस्ती को परिभाषित कीजिए। यहाँ मानव बस्ती को परिभाषित करके दिखाया गया है। प्रश्न क्रमांक 11 की बात करें, प्रश्न क्रमांक 11 है, मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं, इसका उत्तर आप देख पा रहे हैं। इसे लिख लीजिए आप, और प्रत्येक प्रश्न को लिख करके इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके बाद में 12 का अथवा वाला जो प्रश्न है उसे हमने यहाँ पे दिखाया है, प्रशासनिक नगरों के कोई उदाहरण दीजिए। तो चंडीगढ़, गांधीनगर, ईटानगर प्रशासनिक नगरों के उदाहरण हैं। प्रश्न क्रमांक 13 की भी बात करें तो प्रदूषक और प्रदूषण में क्या अंतर है? या प्रदूषक और प्रदूषण में आपको अंतर दिखाई दे रहा है। 2 नंबर के प्रश्न हैं सारे ही। प्रश्न क्रमांक 14, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 भौगोलिक कारण यहाँ पे लिखिए। तो यहाँ पे आपको कारण दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद में लघु एवं वृहद उद्योग में कोई 3 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर आपको लघु वृहद उद्योग की बजाय अथवा वाला जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलाप में कोई 3 अंतर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, अथवा वाला 15 का। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 16, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर। यहाँ पे ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में 3 अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं। वीडियो को रोक करके स्क्रॉल करके आप मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 17 का अथवा वाला यहाँ पे है, रबी एवं खरीफ की फसल में कोई 3 अंतर लिखिए। ये 3 नंबर के प्रश्न समाप्त हुए। अब 4 नंबर के प्रश्नों को हम देखें यदि, तो खरीफ की फसल वाला भी है, देखिए खरीफ वाला भी हो गया। अब 18वां प्रश्न देखते हैं। 18 का अथवा वाला थोड़े से बारीक अक्षर में आपको दिखाई दे रहा है, इसे आप थोड़ा सा रोक करके लिख लें। 18वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 के कोई 4 विशेषताएं आपको बताना है। आगे हम बढ़े यदि, तो यहाँ पर 19वां और 20वां जो प्रश्न है आपका ग्राफ का है, तो आप उसको कर लेंगे 10 आकर के हल कर लेंगे। इस प्रकार से साथियों हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।